नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 112 बनेगा एकीकृत इमरजेंसी नंबर, अलग अलग हेल्पलाइन का होगा अंत। दिल्ली सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को और तेज व आसान बनाने के लिए सभी आपातकालीन सेवाओं को 112 नंबर में समाहित करने का ऐलान किया है। अब पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ERSS 2.0 के तहत मोबाइल ऐप, पैनिक बटन, SMS और ऑनलाइन अलर्ट से भी मदद मांगी जा सकेगी। दिल्ली की हवा बनी जानलेवा, 23 इलाकों में AQI 400 पार। व दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर छू लिया है। सोमवार को राजधानी का औसत AQI 410 दर्ज किया गया है, जबकि 23 इलाकों में ये 400 के पार रहा। जहांगीरपुर, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में XQI 470 के करीब पहुंच गया है। PM10 और PM10.5 का स्तर मानकों से 4 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली में अगले 5 दिन ड्राई डे। रेखा सरकार ने शराब बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने आगामी त्योहारों को और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए 5 दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग के अनुसार 26 जनवरी, 15 फरवरी, 21 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें, बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। होटलों को अपने ठहरने और मेहमानों को शराब परोसने की सीमित छूट दी गई है, लेकिन बाहरी ग्राहकों को कोई सेवा नहीं मिलेगी। दिल्ली के 5 बस डिपो बनेंगे मल्टी लेवल हब, यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए DTC के 5 बस डिपो को मल्टी लेवल और बहुउद्देशीय हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वसंत विहार, हरिनगर 1, हरिनगर 2, BBM और सुखदेव डिपो में बस संचालन के साथ पार्किंग, ऑफिस, बैंक, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं होंगी। इस परियोजना से DTC की आय बढ़ेगी, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर ऐतिहासिक समागम, 10,000 विशेष अतिथि बनेंगे साक्षी। भारत में 77वां गणतंत्र दिवस एक नई और ऐतिहासिक पहल के साथ मनाने जा रहा है। इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में देश भर से चुने गए करीब 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इनमें इनोवेटर, स्टार्टअप उद्यमी, किसान, वैज्ञानिक, पैरा एथलीट, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और रेहड़ी पटरी विक्रेता शामिल है। ये पहल देश के उन नायकों को सम्मान देने का प्रयास है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारत के विकास में अहम योगदान किया है। दिल्ली में मिलेगा डल झील जैसा एहसास, बानसेरा पार्क में हाउस बोट। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, अब राजधानी में भी डल झील जैसा फील मिलने वाला है। DDA बानसेरा पार्क में कश्मीरी शैली की शानदार हाउस बोट बनाने जा रहा है, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 60 फुट लंबी हाउस बोट जमीन पर स्थायी रूप से स्थापित की जाएगी और इसमें मीटिंग हॉल, डेक एरिया, लॉबी और अन्य सुविधाएं होंगी। फारसी नक्काशी और खास लकड़ियों से बनी ये हाउस बोट मनोरंजन और पर्यटन का नया केंद्र बनेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, 85 कंपनियों को नोटिस। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर 85 कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। ये जानकारी दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी अपनी रिपोर्ट में दे दी है। सरकार ने बताया है कि 2022 में लागू APR नियमों के तहत कंपनियों को अपने प्लास्टिक कचरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए निरीक्षण और नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आतिशी की चिंता, गृह मंत्री को लिखा पत्र। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में हाल के महीनों में हुई हत्या, फायरिंग, दुष्कर्म और आतंकी हमले जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आतिशी ने लिखा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में यहाँ की सुरक्षा पूरे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। उन्होंने गृह मंत्री से समय देकर मुलाकात करनी और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। JNU में सुरक्षा व्यवस्था सशक्त, 35% महिला सुरक्षाकर्मी अनिवार्य। JNU परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। नई सुरक्षा एजेंसी में 35% महिला सुरक्षा कर्मी होंगे। कुल 359 कर्मियों में 126 महिलाएं शामिल होंगी। परिसर में 24 घंटे क्विक रिस्पांस टीम, वैन और SUV गश्त करेंगे। GPS और UHF सिस्टम से निगरानी की जाएगी। अत्याधुनिक कैमरे और फोटोग्राफी उपकरण से सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एजेंसी विश्वविद्यालय की संपत्ति, छात्रों, कर्मचारियों और कार्यक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेदार होगी।
उत्तर रेलवे ने रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान तेज, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। केवल दिसंबर 2025 में ही वरिष्ठ अधिकारियों ने 618 से अधिक निरीक्षण किए। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच औचक निरीक्षण में ट्रैक यार्ड, स्टेशनों में सिग्नलिंग सिस्टम की बारीकी से जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की सतर्कता और सुरक्षा नियमों के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने तुरंत सुधारात्मक सुझाव दिए और कर्मचारियों को समय पालन, सजगता व सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। बिना टिकट यात्रा पर सख्ती, दिल्ली मंडल में 4.35 लाख यात्रियों पर कार्रवाई। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने सख्ती बढ़ा दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सघन टिकट जांच अभियानों के दौरान 4.35 लाख बिना टिकट और अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए हैं। इन पर कार्रवाई करते हुए रेलवे ने 31.88 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। ऊर्जा संकट का समाधान, मिरांडा हाउस की रिसर्च से वेस्ट एनर्जी बनेगी बिजली। ऊर्जा संकट और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस कॉलेज की रिसर्च नई उम्मीद जगा रही है। यहाँ वैज्ञानिक रोजमर्रा की जिंदगी में बेकार हो रही ऊर्जा को बिजली में बदलने पर काम कर रहे हैं। शरीर की मूवमेंट, मशीनों की कंपन और तापमान में बदलाव से ऊर्जा पैदा करने की तकनीक विकसित की जा रही है। खास बात यह है कि रिसर्च लीड फ्री पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल पर आधारित है। गणतंत्र दिवस पर अभेद्य सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में करीब 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे। पूरे क्षेत्र पर 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी, जिन्हें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ा गया है। आसमान से निगरानी के लिए एंटी ड्रोन टीमें और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा, 13,000 करोड़ की ड्रग तस्करी। पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 13,000 करोड़ रुपए के नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े अहम आरोपी 13 को सिक्किम से गिरफ्तार किया है। आरोपी थाईलैंड से गांजा मंगाकर भारत के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता था। इस गिरफ्तारी से ड्रग्स सिंडिकेट के विदेशी कनेक्शन को लेकर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पटपड़गंज को मिले 3 नए बस स्टॉप, यात्रियों को बड़ी राहत। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लिए यानी लोगों के लिए राहत की खबर है। क्षेत्र में 3 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। विधायक रविंदर सिंह नेगी ने बताया कि निर्माण विधायक निधि से किया जाएगा और इसकी लागत करीब 25 लाख रुपए होगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले 3 महीनों में काम पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल, 7500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खराब। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सेफ्टी ऑडिट में खुलासा हुआ है कि राजधानी में 7500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कटौती, तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या, चोरी और तोड़फोड़ इसके मुख्य कारण हैं। हालांकि सरकार ने अब तक 2.8 लाख कैमरे लगाए हैं और जल्द 50,000 नए कैमरे लगाने की तैयारी है। बेहतर मेंटेनेंस के लिए नए टेंडर और बीईएल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिकॉर्ड भीड़ के साथ संपन्न हुआ 53वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 रिकॉर्ड भीड़ के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 10 से 18 जनवरी तक चले 53वें संस्करण में देश विदेश से करीब 20 लाख पुस्तक प्रेमी पहुंचे, जो पिछले साल से 20% ज्यादा रहे। 35 से अधिक देशों की भागीदारी, 1000 से ज्यादा प्रकाशक और सैकड़ों साहित्यिक कार्यक्रम इस मेले की खास पहचान बने। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने घोषणा की है कि अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 16 से 24 जनवरी 2027 तक आयोजित होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रामक दवा विज्ञापनों पर सख्ती, उपराज्यपाल होंगे सीधे जिम्मेदार। केंद्र शासित प्रदेशों में अभ्रामक और चमत्कारी दावे करने वाले दवा विज्ञापनों पर उपराज्यपाल सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी अधिसूचना के तहत लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में प्रशासन विज्ञापनों की निगरानी, दस्तावेज जब्ती और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगा। इस कदम से झूठे और अवैज्ञानिक दावों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आपका हमला, भाजपा को ठहराया नाकाम। राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होने के बावजूद भाजपा अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हाई मोस्ट लाइटों का उद्घाटन करते हुए आतिशी ने कहा कि अब इन इलाकों से अंधेरा खत्म हो गया है और महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, कई ट्रेनें घंटों लेट और फ्लाइट रद्द। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कल हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और आनंद विहार सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें 1 से 5 घंटे तक लेट रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली कोलकाता उड़ान भी ऑपरेशन में नहीं रही। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि क्रमनिष्ठता के कारण सुरक्षा के लिए ट्रेनें धीमी चल रही है। नागपुर में T20 मैच, पुलिस ने बनाई ट्रैफिक प्लानिंग। नागपुर में 21 जनवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला होने जा रहा है। पुलिस ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डिप्टी कमिश्नर लोहित मतानी ने क्रिकेट फैंस से अपील की है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें और सिर्फ तय पार्किंग में ही अपनी गाड़ियां खड़ी करें। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग, फीडर बस और मेट्रो के विकल्प उपलब्ध हैं। आम जनता से भी अनुरोध है कि मैच के दौरान विशेष मार्गों से बचे ताकि ट्रैफिक सुचारू बना रहे। ट्रैफिक और पीडब्ल्यूडी का कदम, पैदल यात्रियों के लिए हाई रिस्क रूट पर सुरक्षा। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने सेफ कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। ये दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट ISBT तक होगा। हाई रिस्क चौराहों पर फुट ओवरब्रिज, चौड़ी फुटपाथ और सुरक्षित क्रॉसिंग बनाई जाएगी। सीलमपुर, शास्त्री पार्क और वेलकम जैसे इलाकों में पैदल यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हापुड़ के 50,000 किसान 30 साल पुराने बिजली बिलों के जाल में फंसे। हापुड़ में करीब 50,000 किसान बिजली बिलों के विवाद में फंसे हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने 1995 में नलकूप बिजली बिलों में फर्जी रसीदें काटकर किसानों को जमा दिखाया, लेकिन अपने रिकॉर्ड में इसे उसे दर्ज नहीं किया। घोटाले की राशि 220 करोड़ से बढ़कर अब 750 करोड़ रुपए हो गई है। अब किसानों से 30 साल पुरानी रसीदें मांगी जा रही है जो उनके पास संभव नहीं है। चांदी ने तोड़ा 3 लाख का रिकॉर्ड, निवेशक और ज्वेलर्स हैरान। चांदी ने अब नया इतिहास रच दिया है। पहली बार कीमत 3,35,000 रुपए प्रति किलो को पार कर गई है। ज्वेलर्स और आम लोग इस तेजी से हैरान है। विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक मांग, चीन के निर्यात नियम और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता इसकी बढ़ती कीमतों के मुख्य कारण है। हालांकि चांदी में निवेश अभी भी कई लोगों के लिए आकर्षक विकल्प है। खासकर लंबी अवधि के लिए मिडिल क्लास के लोग अब सोने की जगह चांदी खरीदने पर विचार कर रहे हैं। पंजाब में शादी में भी अब चांदी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी और UAE राष्ट्रपति की अहम मुलाकात, कई MOU पर हस्ताक्षर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने संक्षिप्त लेकिन अहम दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और लोक कल्याण विमार्ग स्थित आवास पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान भारत और UAE के बीच कई अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।